नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम HPRCA की भर्तियों में जो आपको कुछ नए चेंजेस देखने को मिले हैं, जो भी आपको अभी तक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली है, फिर चाहे वो बेटिंग पैनल को लेके हो, चाहे वो रिक्विजिशन को लेके हो, चाहे वो EWS कैटेगरी के लिए हो, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी भर्तियां हिमाचल प्रदेश में होती हैं जो पोस्ट आपको अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में देखने को मिलती है। तो दीपक सानन कमेटी की भी रिकमेंडेशन थी और आयोग भी काम कर रहा है कि कॉमन RNP रूल्स हों, क्योंकि बार बार अगर भर्तियां आयोग करवाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे आपको पता है कि CBT एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। तो अब जो एडवर्टाइजमेंट में ही आपको एक कट ऑफ डेट देखने को मिल जाएगी कि अगर सेम RNP रूल्स वाली भर्ती आयोग के पास उस डेट से पहले उसकी रिक्वेजिशन पहुंचती है तो उसको इसी एडवर्टाइजमेंट के साथ क्लब किया जाएगा, ताकि बार बार एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवाना पड़े। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिनमें कि डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन की जब प्रोसेस होगी तो उस टाइम पे आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होगी। और रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शन रहेगा कि आयोग उनको जो उनकी प्रेफरेंस होगी तो कोशिश करेगा कि उनकी प्रेफरेंस में उनको ज्वाइनिंग दी जाए और उसी डिस्ट्रिक्ट कैडर में वो डिस्ट्रिक्ट जो उन्होंने चूज़ करी थी वो उनको अवेलेबल करवाई जाए। बेटर प्रेफरेंस की कोशिश की जाएगी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है। उसके अलावा हम बात करें तो आपको पता है कि अब आयोग में नॉर्मलाइजेशन होगी, जिसके लिए जेड स्कोर मेथड यानी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड को ऑप्ट किया गया है। इसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बेटिंग पैनल के बारे में भी अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको बेटिंग पैनल देखने को मिलेगा और 1 साल तक बेटिंग पैनल जो है वो ऑपरेशन में रहेगा। और इसमें मेन क्राइटेरिया ऐसा होता है कि अगर सरकार चाहे, आयोग चाहे, तो उसके बाद भी हमने देखा है कि बहुत सारे पोस्ट कोड में हमें रिकमेंडेशन देखने को मिली हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी मैंने एक रिज़ल्ट देखा था, PSC शिमला का रिज़ल्ट था। उसके बाद कुछ कमेंट आए थे कि EWS की पोस्ट को अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भरा गया। तो मैंने उस टाइम भी उस स्टूडेंट को बताया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो EWS की जो कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है, जैसे कि EWS की सीट है और वहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं हो पाती है, तो उसको ऑटोमेटिकली डी रिजर्व्ड जो है वो ट्रीट किया जाएगा और उसको नॉन EWS कैंडिडेट यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से उसको भरा जाएगा, मतलब उसको वेकेंट नहीं रखा जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो CBT एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। टाटा मतलब TCS जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और उसमें ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं करी गई है कि क्वेश्चन बैंक भी क्या TCS का ही होगा, और अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग यही है कि TCS का ही क्वेश्चन बैंक होने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार ने और आयोग ने ये पावर अपने पास रखी है, क्योंकि आपको पता है जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी है और आपने देखा कि बहुत सारी भर्तियां पहले एडवर्टाइज हुई, उनमें किसी में जो सैलरी रहती है उसकी नोटिफिकेशन बाद में होती है। तो ये पावर भी आयोग ने अपने पास रखी है कि वो टाइम टू टाइम क्लैरिफिकेशन जो है वो एडअप कर सकता है एडवर्टाइजमेंट में, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से जो भी गाइडलाइन आयोग को मिलेगी तो उनको भी टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है। तो ये चीज़ हो चुकी है। बाकी एक बड़ा बदलाव जो इसके बाद आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो उसमें यही मोड ऑफ सिलेक्शन को ऑप्ट किया जाएगा, जहाँ पे 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1.5 घंटे आपको एग्ज़ाम के लिए दिए जाएंगे। CBT आपका एग्ज़ाम होगा। जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस बनता है उसके 85 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 35 आपके GK होगा, जिसमें कि हिमाचल का GK, करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैट्रिक स्टैंडर्ड की वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और जो नॉर्मलाइजेशन होगी वो इस मेथड से होगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग राज्य चयन आयोग कोई फॉर्मेट रिलीज़ करता है, या पहला जिस एग्ज़ाम में ये नॉर्मलाइजेशन ऑप्ट होगी और उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी तो वहाँ पे क्या एग्जाम्पल के तौर पे समझाएगा। तो ये चीज़ें फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी और इसके बारे में जैसे ही कोई हमें एग्जाम्पल मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की, क्योंकि इसको भी आपको समझना पड़ेगा। मैं अब आपको बताता हूँ कि एज ए स्टूडेंट आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर मतलब आप
हर एक चीज़ में, हर एक सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप में आपको पता हो कि हमें क्या करना है। आपने सेम आज देखा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में स्टूडेंट ने केस किया, उसके बाद देखिए आपकी उसको 1 मार्क जो है वो एडिशनल दिया जाएगा, वहाँ से मेरिट लिस्ट भी बदल सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके राइट्स का आपको इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट पूरी पता होनी चाहिए। कभी भी कोई किसी पोस्ट कोड की एडवर्टाइजमेंट आती है, प्रॉपरली उसको पढ़िए। अभी आपने देखा कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, तो उसमें एज क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है और टाइमली हर एक चीज़ के बारे में आप स्टेप ले सकते हो। कोई कोई आपका डाउट रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट करके, टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट करके, जैसे अलग अलग स्टूडेंट हमसे, मैं इस टाइम पे जब मैंने पुलिस कांस्टेबल की वीडियो डाली तो वो मैसेज कर रहे हैं, तो मैं उनको क्लैरिफिकेशन जो मैं दे सकता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैंने कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।